लोग को मेरा ब्लॉग यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो छठ पूजा ब्लॉग कंटिन्यू है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज ससुराल का ब्लॉग है और अभी मॉर्निंग का टाइम है। मैं भी सब नहा वहा के पूजा कर ली हूँ। तो आज क्या है ना फ्रेंड्स, पूजा है, मैम फास्टिंग है। आज शाम का अर्घ पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे सब मेरे आंगन, यहाँ पे पूजा के लिए धान कुटाई हो रही है, क्योंकि आज रोटी वगैरह बनेंगे। मैंने धान कुट गए हैं, उसके बाद से इसको औखली जो होता है, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, पर हम लोग औखली बोलते हैं। इसमें धान को कूट के चावल बनाया जाता है और फिर चावल का रोटी बनता है। तो इस तरह है। यहाँ पे सब हम लोग नहा धो के सब रेडी हो गए हैं और उधर खाना भी बना। देखिए, बच्चे लोग ऊपर छत में है, धूप सेक रहे हैं, क्योंकि यहाँ आंगन में भी धूप आने में थोड़ा टाइम लगती है, क्योंकि 9 बजे तक धूप आती है। तो तब तक बच्चे लोग ऊपर छत में चढ़ के ही धूप सेक ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये पूजा घर है। छठ पूजा का एक स्पेशल रूम बनाया जाता है, जो लोग नहीं घुसते हैं खाए पिए के। और मैं रेडी हो गई हूँ, पूजा वगैरह कर ली हूँ। तो अभी चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये जो बाहर में कुछ बच्चे लोग जो खरना का खीर बने थे, तो ये लोग खाने के लिए, मतलब प्रसाद लेने के लिए आए हुए हैं। तो ये लोग को प्रसाद दिए जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं जो प्रसाद लेने के लिए घर में आते हैं। तो इस तरह की कुछ सजावट भी है पूजा के दिनों में। इसको पता नहीं, अब हम लोग झंडी मुंडी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर इसी तरह का हम लोग सजाते हैं घर को। और केला का पत्ता से द्वार में जो मेन गेट होता है, उस पर केला का पत्ते लगाए जाते हैं, क्योंकि केला का पत्ता बहुत शुभ माने जाते हैं। तो ये बच्चे लोग अभी प्रसाद ले लिए हैं। उसके बाद से इस तरह का आज मेरा फास्टिंग है। शाम का अर्घ पड़ेगा, शाम को जो है वहाँ पे सब हम लोग शाम का अर्घ है आज छठ पूजा का। तो बच्चे लोग ही ले रहे हैं। उसके बाद से बच्चे लोग देखिए कितने क्यूट स्माइल दे रहे हैं। बोलो चलो, ये लोग का मैं वीडियो में डाल ले रही हूँ। तो ये देखिए, मैं रंगोली बना लेती हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे रंगोली बनेंगे। और पूजा में ग्रुप में मुझे जो बना धान का कूट के, उसको मैं रोटी पका ले रही हूँ। इस तरह पुआ का रोटी, यही मेन प्रसाद है। यही छठ पूजा के घाट में हम लोग मेन प्रसाद के रूप में चढ़ता है। इसको मैं दूध और गुड़ से घोली हुई हूँ, और चावल का पाउडर है। तो इस तरह मैं रोटी बना ले रही हूँ। उसके बाद ये देखिए, पूजा करूँ, मैं पूजा का तैयारी करूँगी, क्योंकि बहुत सारे करने पड़ते हैं। सजाना, सुप्पा वगैरह रंगने पड़ते हैं, सबको फल को अच्छे से धोया जाता है। और जितने भी पूजन सामग्री है, जैसे गुड़, चावल का पाउडर, सिंदूर, बहुत सारे कुछ सजाए जाते हैं, क्योंकि छठ पूजा के लिए ले जाता, वो सब मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो बने रहे मेरे आज के ब्लॉग में। और तो ये रहा, देखिए फल सब धो के रखे गए हैं। और मैं इधर रोटी बना रही, तब तक बुआ साथ जो है वो सारे सुप्पा वगैरह रंग दे रही है। तो मिट्टी के चूल्हा बनाए जाते हैं नए। देखिए, चूल्हा जो है ये मिट्टी का है, जो स्पेशल बनाया गया है पूजा के लिए, सिर्फ मिट्टी का। तो इस तरह बना के इसमें पुआ बनते हैं, फिर इसको शायद तालाब में, नदी में प्रवाहित कर दिया जाते हैं। तो ये लकड़ी का फल का लकड़ी, जैसे आम का लकड़ी हो, अमरूद का लकड़ी हो, सिर्फ फलों का लकड़ी से ही जलाए जाते हैं, पुआ बनते हैं इसमें। तो इस तरह इसको मैं बना ले रही हूँ सारे, और सब इधर फल वगैरह धुला के सुप्पे रंगे जा रहे हैं। तो आइए मैं दिखाती हूँ कि कैसे हम लोग सुप्पा को सजाते हैं, क्योंकि शाम को अर्घ पड़ेगा, तो सारा हम लोग पहले ही धो के रख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे इस तरह हम लोग कलर करते हैं, मतलब रंगे जाते हैं सिंदूर से। मेरी रोटी रेडी हो गई है। अब मैं ये जो है सारा, इसमें सुपारी, इलायची, लौंग और ये कच्चा धागा से जायफल होता है, सबको तुलसी मंजर सबको अच्छे से बांधा जाता है। तो ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ, ये जायफल है और इलायची हुआ, और ये सब को सबको मिला के बांध के यहाँ पे ऐसा ही नियम है। ये तुलसी मंजर है, और साथ में मैंने तुलसी पत्ता भी तोड़ा। ये सब शुभ है, ये सब चढ़ना अनिवार्य होता है।
और दिए जो जलाए जाते हैं, 2 दिए जाते हैं शाम के अर्घ में, तो उसको मैं बत्ती लगा के घी डाल के सब रेडी कर ले रही हूँ, क्योंकि शाम को उससे पहले ही कर लेना सही रहता है। तो ये देखिए मैं दिए को घी और बत्ती लगा के रेडी कर लेती हूँ, अगरबत्ती जाएगी। और ये सब पूजा का सामान सब जगह अलग अलग होते हैं, पर मेरे यहाँ ऐसे ही होते हैं। और सामान कहीं थोड़ा सा ज़्यादा कम होते हैं। तो ये लौंग है, लौंग को मैं दिखा ले रही हूँ। इसको मैं सबको बांधना पड़ता है धागा में, उसके बाद से चढ़े जाते हैं। और साथ में फ्रेंड्स कचौनियाँ बनाए जाते हैं, जो चावल का जो पाउडर है उसको मिक्स करके उसको छाना जाता है, कचौनियाँ बोलते हैं उसको। लंबा लंबा कुछ गोल गोल बना के उसको भी डाल के चढ़ाते हैं, ले जाया जाता है अर्घ में। तो ये सब हुआ। और देखिए सब फ्रेंड, मैंने मेहंदी रात को ही लगा ली थी, खरना की रात को। तो मेरी मेहंदी भी अभी लाल हो गई है, पूरी तरह सुंदर रंग आया है। क्या है साथ में जो अरता पत्ता है उसको भी कुछ तालाब ले जाया जाता है, पान पत्ते ले जाए जाते हैं, और बर का पत्ता भी वहाँ पे चढ़ते हैं। और साथ में जो हम लोग दीपदान करते हैं उसको भी ले जाया जाता है। तो बहुत सारे नियम है वो छठ पूजा का। तो ये अरता पत्ता भी हम लोग सारे जो जितने भी रंगे हुए हैं उसमें लगाते हैं। अच्छा, और ये जितने नारियल है जो डाब, सब में सिंदूर लगाए जाते हैं, क्योंकि सिंदूर करना बहुत ही शुभ है। ये जो ढक्कन है 2-3, उसमें भी सिंदूर लगा के हम लोग लेके जाते हैं, उसमें प्रसाद लेके जाते हैं, रोटी। तो इसी तरह हो गया। यहाँ पे सारे फल उल सब धोआ गए हैं, और धोआ हुआ पानी सब अंदर में ही रहते हैं, हम लोग बाहर अभी नहीं फेंका जाता है। पूजा के दूसरे दिन इसको पेड़ में, चाहे दूसरे दिन निकाल के सब डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सब आरता पत्ता वगैरह सब सज गए हैं, मूली का पत्ता हुआ, इस तरह हम लोग डाल देखिए सुप्पा सजा रहे हैं। सुप्पा सजाने का भी एक विशेष महत्व है। बहुत ही कुछ इतना करने के बाद भी फ्रेंड्स सब थोड़ा बहुत भूल चूक हो जाता है, वो सब माफ़ हो जाता है। छठ माई हमारे माफ़ कर देती हैं, क्योंकि जितनी श्रद्धा भक्ति से हम लोग करते हैं ये पर्व, बहुत ही श्रद्धा भक्ति से होती है। तो हमारे हिंदू धर्म में तो बहुत सारे नियम है, थोड़े बहुत वो आगे पीछे हो जाते हैं, तो वो सब गलती नहीं, क्योंकि भक्ति तो मन से ही होती है। तो ये सब सजावट सब हो गए हैं हमारे यहाँ। गुड़ हो गया, देखिए गुड़ हो गया, चावल हो गया, सिंदूर वगैरह सब, क्योंकि शाम को एक ही सुप्पा जाती है अर्घ के लिए, लेकिन 2 दिए जाते हैं, और साथ में कच्चा चावल भी ले जाया जाता है। इस तरह करके हम लोग शाम का अर्घ का सब सजावट हो रही है, मिलके हम लोग कर ले रहे हैं। और रोटी भी चढ़ेंगे, 5 या 7 रोटी ले जाना पड़ता है, जो पुआ मैंने बनाई हूँ। और आ जाने के बाद फ्रेंड शाम का अर्घ हो जाएगा। उसके बाद क्या है ना, ठेकुआ बनाने के लिए सब लग जाएंगे, क्योंकि ठेकुआ बहुत सारे बनते हैं। तो ठेकुआ बनेंगे आने के बाद, अर्घ जो चढ़ जाते हैं उसके बाद ठेकुआ बनते हैं। तो इससे जितने केले वगैरह सब में सिंदूर लगाए जाते हैं हमारे यहाँ, ऐसा ही नियम है। तो आप लोग को मैं ये पूजा का विधि बता दे रही हूँ, जो मेरे यहाँ जिस तरह होते हैं। नारियल वगैरह जितने भी सब में सिंदूर लगा के हम लोग इसको केला के पत्ते से ढकते हैं। और कच्चा दूध भी ले जाया जाता है, क्योंकि अर्घ के लिए, अर्घ में जो चढ़ते हैं उसके लिए कच्चा दूध भी सजावट कर ली हूँ। ये सब करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं केला के पत्ते से इसको ढक दी हूँ। और ये सब करके एक जो टूपा है, इसमें सुबह रोटी और तेल और सिंदूर, 5 चाहे 7 विवाहित महिलाओं को सिंदूर दिया जाता है। वो सब भी हमारे यहाँ होते हैं, क्योंकि उनको सिंदूर, उसको रोटी दे के प्रणाम